शांति। मेरे बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अगस्त मंथ में किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? किसकी जन्माष्टमी मनाते हैं? श्री कृष्ण की। मतलब क्या जन्माष्टमी मनाने का? क्या मतलब? मतलब सतयुग की शुरुआत, विल बी बॉर्न, दैट इज जन्माष्टमी। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? अंधकार हो जाता है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक पीपल के पत्ते पर वो प्योर राजकुमार पैदा होकर आ जाता है। दिखाते हैं ना, अंधकार हो जाता है, मतलब कलयुग की वो रात होगी। जेल के दरवाजे मतलब ये सारी वाइसेस की जेल है ना, जिसमें हमने अपने आप को क्या कर रखा है? बांध रखा है। वो जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और एक पीपल के पत्ते पर, मतलब वो भारत का नक्शा है। वो श्री कृष्ण का जन्म भारत में ही होगा, इसलिए भारत पर सारे विश्व की नज़र है। वो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, वो भारत फिर से सतयुग बनेगा। श्री कृष्ण को बड़े प्यार से दिखाते हैं कि वो मटकी तोड़कर मक्खन खाता है। अब इतना प्यारा बच्चा, उसे मटकी तोड़कर मक्खन खाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे क्यों नहीं खा सकता? वो अगर किसी से मक्खन मांगे तो कोई उसे ऐसे ही दे दे। उसे मटकी तोड़कर मक्खन खाने की क्या आवश्यकता है? ऐसे ही क्यों नहीं खा सकता? इन सब बातों का एक मतलब होता है। मक्खन खाना मतलब, अगर श्री कृष्ण जैसा बनना है ना, तो पहले ज्ञान रूपी मक्खन खाना पड़ता है, स्पिरिचुअल नॉलेज का मक्खन। लेकिन मक्खन अंदर जाए उसके लिए ईगो रूपी मटके को पहले तोड़ो, तब वो ज्ञान रूपी मक्खन अंदर जाता है। फिर क्या दिखाते हैं? श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। अब इतना प्यारा सतयुग का प्रिंस, वो किसी की चोरी करेगा क्या? करेगा क्या? लेकिन वो वस्त्र चुराते थे और फिर भी गोपियां उन्हें इतना प्यार करती थी। तो परमात्मा जब इस धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं ना, तो बताते हैं कि तुम्हारा अपना ये बॉडी कॉन्शियसनेस का ईगो रूपी वस्त्र है ना, उसे परमात्मा चुरा लेते हैं। मतलब मैं, ये, वो का अहंकार परमात्मा चुरा लेते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि तुम ये वस्त्र नहीं हो, तुम एक प्योर डिवाइन आत्मा हो। तो जब वो हमारा ये बॉडी कॉन्शियसनेस का ईगो रूपी वस्त्र परमात्मा चुरा लेते हैं ना, तो हर आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। और जब परमात्मा से जुड़ जाती है, फिर क्या दिखाते हैं? फिर क्या दिखाते हैं? गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ क्या कर रही होती है? क्या कर रही होती है? रास कर रही होती है। रास में क्या होता है? क्या होता है रास में? एक ऐसे मारता है, सामने वाला ऐसे मारता है। परमात्मा कहते हैं, ये है संस्कारों की रास। मतलब मेरी नेचर अलग, इनकी नेचर अलग, बट इनकी नेचर को देख के
मुझे अपनी नेचर को क्या करना है, एडजस्ट करना है। कई बार तो 2 डंडे होते हैं हर एक के हाथ में। जब हम एडजस्ट करके चलते हैं ना, तो वो एक ब्यूटीफुल डांस का फुल फॉर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम अपना ही संस्कार यूँ घुमाएंगे तो वो युद्ध का मैदान हो जाएगा। और वो युद्ध का मैदान आज घर घर के अंदर हो चुका है। वो कहेंगे नहीं मैं राइट हूँ, और वो कहेंगे नहीं मैं राइट हूँ। परमात्मा कहते हैं जब हम अपने संस्कारों को एडजस्ट करके चलते हैं ना, तो वो हमारे फैमिली रिलेशन में क्या होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और फिर क्या दिखाते हैं, फिर क्या दिखाते हैं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, क्या कहा था अर्जुन को, कि तुम इनको मारो, तुम इनको मारो। तो कभी कभी ये मन में प्रश्न नहीं उठता कि श्री कृष्ण देवता वो हिंसा का ज्ञान कैसे दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि तुम इनको मारो, तुम इनको मारो। तो परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि तुम्हारी अपनी वीकनेसेस, कमजोरी, जिसके साथ तुम्हारा बहुत अटैचमेंट है, उन्हें क्या करना है, क्या करना है, उन्हें एक 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 करके ख़त्म करना है। और इन एक 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 विकारों को ख़त्म करने में परमात्मा हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। कौरव इतनी बड़ी सेना, पांडव 5, वहाँ पर सेना, यहाँ पर कुछ नहीं। वो 100, यहाँ पर 5, फिर भी जीत किसकी होती है, किसकी होती है, फिर भी जीत पांडवों की होती है। क्यों पांडवों की जीत होती है, क्यों पांडवों की जीत होती है? जीत उसकी होगी, उस आत्मा की होगी जिसका कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो जीत हमारी होनी ही होनी है, ये निश्चित है, ये निश्चित है। फिर सारी दुनिया एक तरफ, हम अकेले एक तरफ, हमारा कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो जीत हमारी होनी ही होनी है, ये निश्चित है। दुर्योधन को पूछा गया था युद्ध में, तुम्हें श्री कृष्ण चाहिए या सेना चाहिए? तो दुर्योधन ने सोचा मैं श्री कृष्ण को लेकर क्या करूँगा, उन्हें तो लड़ना भी अलाउ नहीं है युद्ध में, इससे तो अच्छा मैं किसको ले लूँ। इसी तरह हमें भी चॉइस मिलती है कि एक भगवान को चुन रहे हो या दुनिया को चुन रहे हो। हाँ, जब एक भगवान को चुन लिया तो भगवान के साथ रिश्ता अच्छा होगा, दुनिया के साथ रिश्ता अच्छा होगा, और अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा होगा। लेकिन क्या, लेकिन अगर भगवान को नहीं चुना, दुनिया को चुना, तो ना दुनिया के साथ रिश्ता अच्छा होगा, ना अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा होगा। तो आज एक रिश्ता तय करना है, मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ का रिश्ता। अब हमें जन्माष्टमी केवल मनानी नहीं है, अब हमें ऐसे संस्कार क्रिएट करना है। क्या गायन देश है भारत देश के लिए, क्या गायन देश है भारत देश के लिए? शेर और बकरी एक घाट पर
पानी पीते, मतलब हम सब कैसे थे, यूनाइटेड, प्योर। वो स्वर्ग हम सबको मिलकर लाना है। कौन कौन स्वर्ग लाने में परमात्मा का मददगार बनेगा? कौन कौन स्वर्ग बनाने में खुद खुद का मददगार बनेगा? क्या भाग्य है, क्या भाग्य है। वेरी गुड। ओम शांति, ओम शांति।